अब फिर से हम इन पेज देख रहे हैं, टूल बार में जो आगे का सबक है उसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उसको किस चीज़ के लिए बनाया जाएगा। ये देखिए आपकी इन पेज की फाइल खुल रही है, हमने ओके किया, अभी ऑप्शन आया है तो फाइल में जा कर के क्लिक करेंगे, फिर न्यू वाले में क्लिक करेंगे, फिर आप ओके कर देंगे तो आपकी फाइल खुल जाएगी, जैसे कि अभी आपको फाइल सामने दिख रहा है। इसके बाद आपने देख लिया था एरो टूल का काम, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है। हैंड टूल राइटिंग मोड में आने के लिए हैंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। रोटेशन टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिंकिंग और डीलिंग टूल ये भी आपने देख लिया था कल लास्ट टाइम, लिंक करना है दो पेज में तो उसमें लिंक कर सकते हैं। फिर डीलिंग, लिंक किए हुए को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद जो आज का सबक है वो टेक्स्ट बॉक्स टूल है, जिसके ज़रिए से आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने आइन पे जो पहला आइन बना हुआ है उसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स, तो हम यहाँ पर जाएंगे और पेज के अंदर टेक्स्ट बॉक्स बनाया। टेक्स्ट बॉक्स बना करके आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या है, उसके अंदर हम तहरीर लिख सकते हैं। इसके बाद उसी के आगे क्या है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, उसी के नीचे यानी कि, तो इसका काम क्या है, देखिए हमने फिर से एक बना लिया टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपका चौड़ाई में बड़ा होगा, लंबाई में बड़ा नहीं होगा। लेकिन जब आप लिखते हैं और इंटर मारते जाएंगे तो वहाँ पे आपका पेज बड़ा होता रहेगा। समझ में आ गया होगा, यानी कि आप लिखते रहेंगे और आपका पेज बढ़ता रहेगा लंबाई में, और जो चौड़ाई में आपने जो ले लिए होंगे वैसे ही उतना ही बड़ा साइज रहेगा। और अगर आप उसी को फिर से छोटा करना है तो आप एरो टूल में जाएंगे, फिर सेलेक्ट करके राइट से या लेफ्ट से छोटा बड़ा कर सकते हैं सिर्फ चौड़ाई में। और अगर आपको बड़ा करना है तो आप इंटर मारते जाएंगे, आपका बड़ा होता रहेगा जैसे कि अभी आपको दिख रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स खुद ब खुद बड़ा नहीं होता है, वो आप जितना बड़ा लेंगे उतना ही बड़ा रहेगा। और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, आपका लंबाई में बड़ा होता रहता है। तो इन दोनों में फ़र्क देख लिए। इसके बाद क्या है, नीचे पिक्चर बॉक्स टूल। पिक्चर बॉक्स ये 3 तरह के होते हैं, तीनों का काम सेम है लेकिन 3 तरह के ये डिज़ाइन है। तो इसको देखिए हम एक नई फाइल लेते हैं, फाइल में न्यू में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लैंडस्केप ले लेते हैं। लैंडस्केप का मतलब क्या है, आपका जो पेज होगा वो चौड़ाई में होगा, जैसे कि अभी आपका पेज दिख रहा है लंबाई में है ये पेज आपका। अब जैसे हमने लैंडस्केप लिया है तो उस सूरत में आपका पेज चौड़ाई में आएगा। फिर हमने ओके किया तो ये देखिए अभी चौड़ाई में आ गया। हम छोटा करते हैं, कीबोर्ड में बटन होता है 4 बटन, F5, F6, F7, F8, ये इसके ज़रिए से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं कीबोर्ड में। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या, पिक्चर बॉक्स। तो पिक्चर बॉक्स, हम पिक्चर लाएंगे तो सबसे पहले आपको पिक्चर बॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम पिक्चर बॉक्स में क्लिक किए, फिर हम पिक्चर बॉक्स बना लिए। ये देखिए हमने एक बना लिया, दूसरा भी हमने बना लिया और हम तीसरा भी बना लेंगे जो हमारे पास जगह खाली है नीचे वाला। तो ये देखिए हमने 3 बना लिया। तो तीनों का काम सेम है लेकिन तीनों का अलग अलग डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप कि एक क्या है पूरा चौकोर है, और एक थोड़ा सा कोना कोना गोल है, और एक पूरा राउंड है। तो तीनों का काम एक ही है, किसी में भी डबल क्लिक करेंगे तो आप उसके ज़रिए से पिक्चर ला सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा आपने पिक्चर कहाँ पे रखा है, किस जगह पर है। तो ये आप जाएंगे, जैसे कि हमने सी में रखा है, सी में नहीं डेस्कटॉप में, तो आपको जो भी लेना है, जैसे कि हमने ये ले लिया, फिर ओपन कर दिया। इसके बाद ये आपकी तस्वीर आ गई। इसके बाद दूसरा तरीका, हम उसी में मतलब पिक्चर बॉक्स ही लाते हैं, पिक्चर बॉक्स में क्लिक करेंगे डबल क्लिक,
तो आप जो लास्ट टाइम आपने पिक्चर लिया था वही आपका खुलेगा, बाकी और कुछ नहीं खुलेगा, जैसे कि ये हमने ले लिया। अब चाह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि गोल बॉक्स नहीं है, चौकोर बॉक्स है, तो उस सूरत में आपको चौकोर ही ले आएंगे, या फिर आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप पिक्चर बॉक्स ले सकते हैं। जैसे कि हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे जैसे कि गोल है तो गोल वाले में गोल तस्वीर लाएंगे जो आपने गोल बना करके रखा होगा। जैसे कि ये देखिए अभी आपका सब कुछ बड़ा हो गया है। अब पिक्चर को बड़ा कर सकते हैं तो ऊपर रिबन बार होता है, उसमें नंबर डालेंगे तो उसके ज़रिए से आप पिक्चर को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया किसका काम, पिक्चर बॉक्स का काम। इसके बाद है आगे नीचे ग्राफिक्स टूल। तो ग्राफिक्स टूल का काम क्या है कि इसके ज़रिए से, किसके ज़रिए से, ग्राफिक्स टूल के ज़रिए से लिखे हुए के ऊपर डिज़ाइन डाल सकते हैं। किसके ऊपर, लिखे हुए के ऊपर डिज़ाइन डाल सकते हैं। जैसे कि अभी हम फिर से एक नया पेज लेते हैं, ओके करते हैं, ये आपके सामने एक नया पेज खुलकर सामने आया है। फिर हम जाएंगे, इससे पहले हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे कि हम टाइप कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं कीबोर्ड से जो आप लिखते हैं। इसके बाद आपको फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देंगे, जो आपका रिबन बार में ऑप्शन आता है, ये देखिए हमने बड़ा कर दिया। फिर इसको हम सेंटर में कर देंगे। इसके बाद फिर हम इंटर मार के थोड़ा नीचे ले आए, ये आप इंटर मार के नीचे ला सकते हैं। तो अभी हमने देखा था पिक्चर बॉक्स का काम क्या था, किसी भी सेंटर के बीच में, मतलब तहरीर के बीच में आप तस्वीर ला सकते हैं। अब हम जैसे कि ग्राफिक्स टूल का काम देख रहे हैं, ग्राफिक्स टूल का काम क्या है, किसी लिखे हुए के ऊपर डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो ये हमने क्लिक किया, ये 3 तरह के हैं, तीनों का काम सेम है लेकिन डिज़ाइन अलग अलग है। जैसे कि हमने ये लिया और इसके ऊपर रख दिया। अब इसको नहीं दिख रहा है, मतलब कि डिज़ाइन कोई नहीं दिख रहा है, तो आपको रिबन बार में जा करके एक डिज़ाइन लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लकीर की शक्ल में है, तो जो सा आपको अच्छा लगेगा वो ले लीजिएगा। जैसे कि अभी हमने लिया है लेकिन नहीं दिख रहा है, इसको आप 5 पॉइंट कर देंगे और इंटर मार देंगे कीबोर्ड से, तो उसके ज़रिए से आपका जो आउटलाइन होगा वो मोटा और बड़ा हो जाएगा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा। तो ये किसका काम है, ग्राफिक्स टूल। ग्राफिक्स टूल का काम क्या है, किसी लिखे हुए के ऊपर डिज़ाइन डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम राइटिंग मोड में होते हैं तो उस सूरत में आपका ये बॉक्स गायब हो जाता है। जैसे कि अभी हम राइटिंग मोड में जाएंगे और क्लिक करेंगे पेज में, तो आपका ये ग्राफिक्स टूल गायब हो गया है। लेकिन गायब हुआ है सिर्फ देखने के एतबार से, ना कि प्रिंट में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। प्रिंट में आएगा, या फिर आप इसको दोबारा से देखने के लिए एरो टूल में क्लिक करेंगे तो आपका ये ग्राफिक्स टूल जो आपने इस्तेमाल किया है ये आपको अच्छे से दिखाई देगा। इसके बाद नीचे है, देखिए ग्राफिक्स टूल के नीचे टूल बार के अंदर लाइन टूल। लाइन टूल का काम क्या है कि आप लाइन खींच सकते हैं। जैसे कि हम लाइन खींच रहे हैं एक पेज में, फिर इसको हम, जो कीबोर्ड में 4 बटन होते हैं एरो, उसके ज़रिए से हम नीचे कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसके ज़रिए भी निशान, मतलब डिज़ाइनदार बना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ये डिज़ाइन लिया था, अब इसके अलावा हम कोई डिज़ाइन लेंगे। जैसे कि अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा डिज़ाइन लिया है या नहीं लिया है, तो हम यहाँ पर फिर 5 पॉइंट कहाँ पे, रिबन बार के अंदर, फिर इंटर दबा देंगे तो ये देखिए आपका स्टार की शक्ल में डिज़ाइन दिख रहा है, जो कि आपका लाइन टूल के ज़रिए से खींचा गया था। इसके बाद लाइन टूल के नीचे है पॉलीगॉन टूल। इस टूल का काम क्या है कि आप इसके ज़रिए से एक बॉक्स बनाएंगे, फिर बॉक्स को किसी भी सिम से टेढ़ा मेढ़ा या जिस तरह का चाहेंगे आप खींच के बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम पॉलीगॉन टूल से बॉक्स बनाया, फिर एरो टूल में जाएंगे और इसके बाद इस बॉक्स को आप कहीं से भी पकड़ के आप छोटा, टेढ़ा मेढ़ा या जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए टेढ़ा हो रहा है, इधर से आप खींचेंगे तो ये आपका हो रहा है। इसके बाद इधर से ऐसा देख रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलीगॉन टूल का काम क्या है, बस बॉक्स को टेढ़ा मेढ़ा करना है। इसके बाद
टूल बार ख़त्म होता है, जो कि बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा।